नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप सबका शुक्रिया। आज जो आपको यहाँ पे हमने ज़हमत दी है, तो एक हमारा जो पार्टी का एक नई एक तहरीक का दोबारा एक हमारा जो ऐलान हुआ है, तो उसकी शुरुआत हमने की है लाहौर से। कल हमारी पूरे पाकिस्तान के तमाम पार्लियामेंटेरियंस की और लीडरशिप की एक मीटिंग हुई है लाहौर में, जिसमें ये फैसला किया गया है कि आगे के लिए हमने किस तरह के लाएमल के साथ आगे बढ़कर इस तहरीक को दोबारा से 5 अगस्त तक पीक पे लेके जाना है और उसके बाद एक फैसला करना है कि आगे हमने कैसे बढ़ना है। तो हमारी जो तहरीक है वो तो हमारी मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में किसी पार्टी ने अगर तहरीक चलाई है और किसी लीडर ने तहरीक चलाई है तो इमरान खान ने चलाई है। पार्टी बनाने से लेकर अब तक इमरान खान साहब ने हमेशा कौम की बात की, पाकिस्तान में कानून की पाबंदी की बात की, आइन की पासदारी की बात की और पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए खुददारी, खुद मुख्तारी और अपना जो हमारा एक हकीकी आज़ादी है जिसको हासिल करने के लिए हमारे बावजूद ने कुर्बानी दी, उसके बारे में बात की और कौम को शऊर की बात की। तो आज माशाल्लाह कौम में शऊर आ गया। आपने देखा कि 9 मई के बाद फस्तायत करके, जबर करके, पार्टी का निशान लेकर सब कुछ किया इन्होंने। हमारे लोगों को तोड़ा, तशद्दुद किया, वर्कर से किया, लीडरशिप से, पूरी पार्टी के साथ। लेकिन 8 फरवरी को लोगों ने साबित किया कि कौम जाग गई है और उन्होंने इमरान खान को वोट दिया, जो कि मेरिट इन्होंने चोरी कर लिया। उसके बाद से ये रेगुलर एक हमारे खिलाफ अभी भी विक्टिमाइजेशन शुरू है और हम तमाम अदालतों के तमाम दरवाजे खटखटा चुके हैं। इमरान खान ने केस चलाए ही नहीं जा रहे। केस इसलिए नहीं चलाए जा रहे कि उन केसों में कुछ है ही नहीं। तो केस जब चलता है तो केस में कुछ है ही नहीं, तो इसलिए केसों को ना चला कर डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो अपने तमाम वर्कर्स को, पीटीआई के सपोर्टर, वोटर्स, लीडरशिप, पार्लियामेंटेरियंस और ओवरसीज जो हमारे जितने भी इमरान खान साहब के फॉलोअर्स हैं, उनको सलाम पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ इस बात पे कि उन्होंने डट कर मुकाबला किया है। क्योंकि दुनिया की सियासी तारीख में आज तक किसी सियासी पार्टी के साथ इतना जुल्म और जबर नहीं हुआ पॉलिटिकली जो कि हमारी पार्टी के साथ हुआ। लेकिन लोग फिर भी खड़े हैं। अब इंशाल्लाह हम लोग अपनी उस तहरीक का जिसके अंदर हमें इन्होंने गोलियां भी मारी, हमारे साथ इन्होंने सब कुछ किया, हमारा आईनी हक कि हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं हमें नहीं छोड़ते, हम जलसा करना चाहते हैं हमें नहीं छोड़ते। तो हम अभी इसका स्टार्ट ले रहे हैं और हम इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में अब हर गली, कूचे, मोहल्ले, कस्बे, इंशाल्लाह शहर और ज़िले से इंशाल्लाह इसको उठाएंगे और फिर उठा के लोगों को इकट्ठा करके फिर प्लान देंगे कि हमने वहीं पर कुछ करना है या फिर कहीं एक जगह पे आगे करना है, तो वो अकॉर्डिंगली फिर इंशाल्लाह अनाउंस होगा। लेकिन यहाँ पे मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो निज़ाम बना हुआ है पाकिस्तान का, ये जो रियासती इदारे हैं, इनका जो काम है आइन के मुताबिक, ये अपने उस काम को छोड़कर एक और काम पे लग गए हैं जो इनका काम नहीं है। उस वजह से मुल्क में दहशतगर्दी, आज आप हालात देखें पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, तो उस हालात के जिम्मेदार कौन है? उस हालात के जिम्मेदार वो लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी बॉर्डर के ऊपर अपने बॉर्डर्स को क्लियर करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बॉर्डरों को छोड़कर वो हमारे तरीके साहब के लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। तो मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा और फिर मैं रिपीट करूंगा कि मेरी ये गुजारिश जो है उसको हमारी कमजोरी ना समझा जाए कि आप इस मुल्क को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। आपने मार्शल लॉ लगाए, बार बार लगाए, उस मार्शल लॉ से पाकिस्तान को और इंटरनेशनल इतना नुकसान हुआ पाकिस्तान की जमहूरियत को, किसी चीज से नहीं हुआ। कहाँ गए मार्शल लॉ लगाने वाले? आज वो पाकिस्तान में नहीं है। भुगत कौन रहा है? भुगत मेरा पाकिस्तान ही रहा है आज। इसी तरह एक वतीरा बन चुका है कि एक माफिया का स्ट्रक्चर बन चुका है इस मुल्क के अंदर कि वो रियासती इदारे जिनका काम ये नहीं है कि वो सियासत करेंगे, वो हुकूमतें बनाने में, चलाने में और गिराने में अपना सारा किरदार अदा कर रहे हैं। वो फिर जब उनसे पूछें तो बड़े मरे से जवाब देते हैं हम तो गैर सियासी हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। खुदा की कसम इस मुल्क में सबसे ज्यादा सियासत जो है ना वो पाकिस्तान के इदारे कर रहे हैं आज। अच्छा, उससे नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है कि देखिए मैं बजाते खुद एक फौजी का बेटा हूं, एक फौजी का भाई हूं। मेरी फौज बदनाम हो रही है चंद गलत फैसलों की वजह से, चंद लोगों की वजह से फौज बदनाम हो रही है। बॉर्डर पे खड़ा वो फौजी या उस एरिया में जहां पे हमारे मसाइल हैं वहां पे मेरे बच्चों के लिए मेरी हिफाजत के लड़ने वाला वो फौजी, वो इज्जत और मकाम उसको नहीं मिला जो मिलना चाहिए गलत फैसलों की वजह से। तो इसलिए हमने अपने इदारे खुद ठीक करने हैं। आए मिल के बैठे, अपनी गलती को माने और आगे बढ़े। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि मैं पाकिस्तान के लिए बावजूद इसके कि जो जुल्म उसके साथ हुआ है, आज उसकी बीवी को जेल में डाला हुआ है, इतनी कमजोरी
उसके बावजूद वो कह रहा है कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ। आए बैठें, अपनी गलतियों को मानें, अपनी गलतियों को सुधारें। 76,000 अरब से ज़्यादा कर्जा हमारे पे चढ़ चुका है। हम किस तरफ जा रहे हैं? हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है? ये कौन सोचेगा? ये फैसले कौन करेगा? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये हम सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है। और मैं तमाम इन सियासी पार्टी से भी कह रहा हूँ कि आप कदमों पे सवार होकर जिस तरीके से आए हुए हैं, आप जरा अवाम में जाके देखें। अवाम आपको मुस्तरद कर चुकी है और मुकम्मल मुस्तरद कर चुकी है। और आप ये जो अपने बच्चों के लिए और पाकिस्तान में जो आप ये एक कल्चर डेवलप कर रहे हैं, ये कल्चर हम नहीं चाहते। इस कल्चर में कल आप भी नुकसान उठाएंगे। और इन सियासी पार्टियों के थोड़े बहुत वोटर्स हैं, कुछ थोड़े बहुत सपोर्टर्स हैं, उनको ही मैं कह रहा हूँ, इन्होंने भाग जाना है। आपने यहाँ पे रहना है। आप सोचें कि जब मेरे पीटीआई के किसी वर्कर के घर के ऊपर, ओहदेदार के घर के ऊपर, वोटर के घर के ऊपर छापा लगता है, उसकी चादर और चारदीवारी पामाल होती है, उसका घर तोड़ा जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है, तो क्या आप बहैसियत इंसान या बहैसियत मुसलमान, क्या ये ठीक है? और अगर आप इसमें खामोश हैं तो कल आपके साथ अगर ऐसा होगा तो आपके लिए भी कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। इस बात को समझना ज़रूरी है। इसलिए सबकी साझी है। इस मुल्क का कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। आइन की पासदारी हम सब पे फ़र्ज है। वरना हमने तो बर्दाश्त कर लिया, कर भी रहे हैं, फिर बहुत सारे और शायद बर्दाश्त भी ना कर सकें। तो हमारी ये गुजारिश है कि इस निज़ाम के अंदर जो भी बेनिफिशरी हैं और जो इस निज़ाम को इस वक्त हाईजैक करके चला रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके से बैठे। और ये बात करना कि मैं जवाबदेह नहीं हूँ, ये बिल्कुल गलत है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि जी मैं जवाबदेह नहीं हूँ। आप जवाबदेह हो, आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। मुल्क की डूबती हुई मैशत, मुल्क के हालात, मुल्क में आज जो इस वक्त दहशतगर्दी के हालात हैं, उसका सारे का सारा बोझ आपको उठाना पड़ेगा। दहशतगर्दी इमरान खान साहब के वक्त में क्यों नहीं थी? आप रिकॉर्ड उठा के देख लें। उस वक्त कितने खुदकुश हमले हुए, कितने धमाके हुए, कितने लोग उसमें मारे गए, हमारे कितने लोग शहीद हुए उसमें, कितने ड्रोन अटैक हुए। आज क्या हालात है? पीडीएम 1 आई, वही हालात बन गए। अब पीडीएम 2 आई, उससे बदतर हालात हो रहे हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है और आपकी वजह से हुआ है। आपने इसको ऑन करना है। ठीक है, हम मुकाबला करेंगे, हम मुकाबला कर भी रहे हैं, लेकिन अपनी फराइज से रूगर्दानी आप नहीं कर सकते। आप आए, बैठें, बात करें, दलाइल पे बात करें। आप दलाइल से साबित कर दें कि मैंने मुल्क के खिलाफ साजिश की है, मुझे इस चौक पे लटका दें आप, मैं तैयार हूं उसके लिए। लेकिन बगैर दलाइल के, बगैर सबूत के, बगैर वजह के आप जिस तरीके से 26वीं तरमीम मिला के आपने इस वक्त मुल्क की एक अदलिया थी, उसको भी आपने महकूम कर दिया है, हथकड़ियां लगा दी हैं। तो कौम कहां जाए? क्या रास्ता छोड़ा है आपने कौम के लिए? तो इसलिए अपनी जात से निकलें, अपनी अनाज से निकलें और एक कौम बन के सोचें। उसके लिए इमरान खान साहब ने पहले भी कहा है, बार बार कहा है, आओ बैठो, मसले को हल करो, मेरिट पे हल करो, दलाइल पे हल करो। जिसकी गलती है वो अपनी गलती मानेगा, जिसकी गलती है साबित हो, बिल्कुल सजा हमें देते हैं, हम सजा के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर सजा पे बात आएगी तो फिर सजा हर एक को होगी। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मुझे सजा दो अगर मेरी गलती है, तो फिर जब इस टेबल पे बैठेंगे और इस बातचीत में बैठेंगे तो फिर हर गलती वाले को सजा दी जाएगी, जिसने जब भी की है गलती। तो उसके लिए हम तैयार हैं, पाकिस्तान के लिए हम तैयार हैं। तो इंशाल्लाह हमारी ये तहरीक जो है, मैंने कल अनाउंस किया है, क्योंकि अब मेरे ख्याल में इमरान खान ने तो हमें एक चीज़ सिखाई थी कि सियासत के लिए नहीं, इलेक्शन के लिए नहीं, जनरेशन के लिए हमने काम करना है। तो अब हमने इतना सारा कुछ देख के फैसला किया है और कल 90 दिन की एक अनाउंसमेंट की है, क्योंकि इमरान खान साहब हमेशा तब्दीली के हवाले से 90 दिन का कहा करते थे। तो एक बड़ा वादे पैगाम है कि 90 दिन का राह से शुरू हो गए हैं और इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे, या फिर हम रहें या ना रहें। फिर इस सियासत का कोई फायदा नहीं है इस मुल्क के अंदर, क्योंकि ये सियासत नहीं है। ऐसी सियासत से बेहतर है हम सियासत ही ना करें, फिर अपना कोई रास्ता हम इख्तियार करें और अपना रास्ता इख्तियार करके हम अपने हक के लिए अपना वो रास्ता इख्तियार करें कि जिसके अंदर कम अज कम हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे गुलाम हो और उनके बच्चे गुलाम हो। तो जिसने हमारी कौम को गुलाम बनाना है वो भी सुन ले, और जिसने आज़ाद रखना है अपने बच्चों को वो भी सुन ले। आज पास दो ही रास्ते हैं, गुलाम बनना है तो ये निज़ाम चलने दो, आज़ाद होना है, बच्चों को आज़ादी देनी है, खुददारी देनी है, खुद मुख्तारी देनी है। तो उसके लिए फिर आओ हमें ज्वाइन करो, मुत्तहिद हो जाओ और ज्वाइन करके अपने जायज़ हकूक़ के लिए
अपने आईनी हक के लिए इकट्ठे होकर हकीकी जमहूरियत के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए इमरान खान का और हमारा साथ दे। शुक्रिया। देखिए, इमरान खान साहब ने हमेशा फैसला करना है, हमारा फैसले का इख्तियार इमरान खान साहब के पास है। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली बताया हुआ है कि फैसला साजों के साथ ही मुज़ाकरात करूंगा ना, जिसके पास इख्तियार ही नहीं है उस तरह मैं क्या बात करूंगा। तो फैसला साजों के साथ मैं बात करूंगा, फैसला साज में साथ और लोगों को बिठाता है तो बिठा ले, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं फैसला साज को इसलिए बिठाऊंगा कि मैं उस बंदे से बात करके मजीद टाइम ज़ाया नहीं कर सकता जिसके पास इख्तियार ही ना हो। इख्तियार के साथ ही बात होगी, साथ बिठाना है बिठा ले उनको, हमें कोई एतराज नहीं है। हमारी तरीका ऐलान इमरान खान साहब ने किया है कि वो खुद लीड करेंगे, वो खुद लीड वो कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात जो आपने की है कि इमरान खान साहब ने ये वादे पैगाम दिया है कि मैं मुलाकात के लिए तैयार हूँ, लेकिन उन लोगों के साथ तैयार हूँ कि जिन लोगों के साथ इख्तियार का फैसले का इख्तियार है। उसके बाद अगर अपने साथ वो लोगों को अलाइन करते हैं, ये जो मैंडेट के बगैर हुकूमतें जिन्होंने बिठाई हुई हैं उनको साथ बिठा दे तो हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन मेरे साथ जिन इदारों ने, एस्टेब्लिशमेंट ने, जिसने सारा कुछ किया है, क्योंकि जेली हुकूमत बनी है 8 फरवरी के बाद, उसके दरमियान में बड़ी कार्रवाई हुई है। वो कार्रवाई जिन लोगों के हाथ में थी, मेरी बातचीत उनसे है। उससे पहले जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई है तो अब सबको पता है कि हुकूमत, और खुद मान चुके हैं ये लोग, ये मैं नहीं कह रहा, खुद मान चुके हैं ये कि हुकूमत जनरल बाजवा ने गिरवाई है। मौलाना फजल रहमान साहब का बयान आप देख लें, उनका बयान था कि जी हमने गिराई है। फिर उन्होंने बयान दिया कि हमें बाजवा साहब ने कहा और हमने कहा कि नहीं अभी ये टाइम नहीं है, फिर भी उन्होंने हमें कहा कि नहीं गिरानी है और उन्होंने गिराई है। तो हमने उनके साथ बैठना है, क्योंकि ये जो कहानी शुरू हुई है एस्टेब्लिशमेंट से शुरू हुई है, फॉलोड बाय फिर उनकी बिठाई हुई एक PDM-1, फिर उसके बाद फिर बिठाई हुई एक गैप, उसे बिठाई हुई एक इंटरिम गवर्नमेंट इनकी बिठाई हुई जिसने अपना इख्तियार जो इस्तेमाल किया हमारे खिलाफ, वो भी आपके सामने है। फिर बिठाई हुई एक PDM-2, हम बैठेंगे इनके साथ, उसके साथ इनको बिठाते हैं, ये बिठाएं, ये उनकी तरह बैठे होंगे। लेकिन ये भी सारे से बैठे होंगे कि इमरान खान ने कहा है कि मैं इख्तियार वाले के साथ ही बात करूंगा, और अगर ये कहते हैं कि हम नहीं बैठते, हम इबादुल्लाह हैं, हम कोई बहुत बड़ी चीज है, हम तो जवाबदेह ही नहीं है, तो फिर ठीक है यार, आज ताकत आपके हाथ में है, चला लो, क्या कर लोगे, जुल्म और कर लोगे कर लो। पहली बात तो ये देखें, 5 अगस्त का था कि 5 अगस्त तक एक नया अमल बनाना है और उसको पीक पे लेके जाना है। क्योंकि पिछली दफा जो हमने एहतजाज किए, पाकिस्तान की तारीख सबसे बड़े एहतजाज किए, तो आखिर में हमें गोलियां मारी गई, हमारे लोगों को शहीद कर दिया, गोलियां मार दी गई हमें। तो उसके बाद अब नया अमल बनाकर हम ऐसा करेंगे कुछ कि उसको 5 अगस्त तक पीक पे ले जाएंगे अपने पॉलिटिकल तरीकाकार से, अपने आईन और कानून के अंदर रहते हुए। उसके बाद 5 के बाद हमने क्या फैसला करना है, वो हमने 5 को पीक का कहा है। हमने कोई ये नहीं कहा कि 5 कोई डेडलाइन है। मैंने जो 90 दिन का कहा है वो अपने लिए कहा है कि इमरान खान साहब ने हमेशा 90 दिन को एक टारगेट रखा कि 90 दिनों में हम कर सकते हैं कुछ। अपने टारगेट रखे हमने अपने लिए कि 90 दिन में अब हमने फैसला करना है कि यार इस मुल्क में क्या सियासत करनी भी चाहिए, ये क्या सियासत है इस मुल्क के अंदर, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। और अगर नहीं है तो हम फैसला करेंगे कि सियासत करनी है, या सियासत से तो काम नहीं बनता, तो सियासत से काम नहीं बनता तो फिर वो जो लाइमल आपके सामने आएगा तो हम आपको बता देंगे इंशाल्लाह। किस वजह से रुके सर, इसका भी जवाब दे। देखिए जी, मुज़ाकरा जो है वो डेडलॉक तो ऐसा कभी भी कहीं पर भी नहीं हो सकता, लेकिन टाइम को जाया करके अपने मकासद हासिल किए जा रहे हैं। हमारी रिजर्व सीटें भी ले ली, उसके बाद अभी हमारे पे और केसेस बनाए हुए हैं, उनके ऊपर डेडलाइनें दे दी कि तब तक फैसले करो, सारे जैली केस हैं। तो उसके मुताबिक अगर हम इनकी बात के ऊपर यकीन करके इनकी टाइम लाइन पे चलें तो हमें सूट नहीं कर रहा। हमारे डिमांड नुकसान उठा चुके हैं। अब जहाँ तक बात है मुज़ाकरात के हवाले से, हम दो पर बात करते हैं, हमने कभी भी छुपी हुई मुलाकात नहीं की। मैं अपनी ज़ात का बताऊं, अगर मेरी कोई सरकारी मीटिंग भी होती है तो मैं सरकारी मीटिंग में भी अपनी पार्टी का एजेंडा, इमरान खान का मसला, पार्टी का मसला जरूर उजागर करता हूँ, ये मेरा इखलाकी फर्ज है। लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, तो अब जब रिजल्ट नहीं आ रहा तो इसलिए हम ओपन अभी ऑफर दे रहे हैं कि आओ बैठो, बात करो, करनी है तो करो, नहीं करनी अपने काम पे हम भी लग गए हैं, हम भी अपने काम पे लग गए हैं, हमने भी अपनी टाइम लाइन और टारगेट रख लिए हैं। आपको भी हमने ऑफर दी हुई है, आए अगर बैठ के बात हल होगी ठीक है, नहीं होगी सड़कों पर आईनी तौर पर एहतजाज करना, अपना हक मांगना मेरा आईनी हक है। मुझे जलसा मुजाहरत दी जा रही, अब मैं कल लाहौर में हम जलसा लेने करने के लिए इजाजत मांगेंगे, हमें जलसा की इजाजत दी जाए। हम ये गारंटी करते हैं, लिख के देते हैं कि हमने कभी पहले तोड़ फोड़ की है, न कभी बाद में करेंगे। कल हम लाहौर आए हैं ना, क्या हमने किसी को नुकसान पहुंचाया?
हम आराम से आए, आराम से वापस जा रहे हैं इंशाल्लाह आज। तो बात यह है कि जो मैं निकलता हूं और आप मेरे पे धावा बोल देते हो, रोडें खोद के गोलियां मार रहे हो, पैलेट गन से मेरे ऊपर फायर कर रहे हो, रबर बुलेट्स मार रहे हो, आंसू गैस मार रहे हो, लाठीचार्ज कर रहे हो, FIR काट रहे हो, गिरफ्तार कर रहे हो, ये क्या रवैया है आखिर? हाँ, मैं आऊं और मैं कोई गलत काम करूं, आप सजा दो। अभी हमने प्रोटेस्ट का ऐलान नहीं किया होता कि पहले से ही लोगों के ऊपर छापे लगाना शुरू कर दे। तो ये जो वतीरा इन्होंने इख्तियार किया हुआ है, उसके लिए हमें भी अपना जो पॉलिसी है उसको थोड़ा तब्दील करके अब इंशाल्लाह एक और राय अमल के ऊपर हम काम कर रहे हैं, उस पर हमें काम करना पड़ेगा कि मैं जरदारी के हिसाब मुझे कंपेयर करो। ठीक है, मैं अली अमीन हूँ और मैं बड़ा खुश हूँ इसके ऊपर। मैं उससे छोटा आदमी हूँ या बड़ा आदमी, अल्लाह की जात फैसले करती है कौन बड़ा है कौन छोटा है, मैं इसी तरह ही ठीक हूँ। पहली बात। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि मुझसे खुश है, ठीक है, मुझसे बड़े खुश है। आपको पता है मेरे ऊपर सिर्फ 26 उम्र के पर्चे हुए हैं, पता है आपको? 56 FIR मेरे ऊपर हुई है, उसमें हाई ट्रीजन भी है। डू यू नो व्हाट इज हाई ट्रीजन? पता है आप हाई ट्रीजन क्या होती है? हाई ट्रीजन से ऊपर FIR ही नहीं है। अच्छा, बाकी दूसरी बात यह है कि हाँ, अब जो आप ये कह रहे हैं कि मेरे किसी इकदाम से वो खुश है, अब मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, बड़ा जरूरी है। उसी मुझे किसी ने क्लिप भेजा ख्वाजा आसिफ का। मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ कि पाकिस्तान के लिए मुझे इमरान खान ने, तो मेरी सियासी तरबियत है कि पाकिस्तान के लिए मैं खड़ा हूँगा। वो जो मीटिंग का हवाला दे रहा है ख्वाजा आसिफ, मैं बिल्कुल बरबरा कहता हूँ कि हमारे वाटर स्टोरेज का इशू है, उसके ऊपर मीटिंग बुलाई गई थी और उसमें कोई 1, 2 या 5 आदमी नहीं थे, पूरे सिस्टम से, पूरे चारों सूबों से, आजाद कश्मीर से और बलिस्तान से चीफ मिनिस्टर भी थे, उनका प्राइम मिनिस्टर भी था, चीफ सेक्रेटरी भी थे, पूरा एक निजाम सिस्टम बैठा हुआ था कि वाटर स्टोरेज के ऊपर इंडिया के साथ मसला आ रहा है, वाटर स्टोरेज के लिए पैसा चाहिए, हमने अपने वाटर स्टोरेज को प्रोटेक्ट करना है। और उसमें प्रायोरिटी पे हमारा एक है दयामर भाषा, एक मोहम्मद, एक दासू और एक हमने और डैम बनाने हैं सिंध में और एक हमने बनाना है पंजाब में। मैंने बिल्कुल उसके लिए ऑफर की है कि मैं अपनी तरफ से, अपने सूबे की तरफ से इसमें भरपूर पाकिस्तान के लिए खड़ा हूँ, मैं सपोर्ट करूंगा, पैसे चाहिए मैं दूंगा, मैं अपना इंशाअल्लाह हिस्सा डालूंगा, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा डालूंगा, क्योंकि ये पाकिस्तान की जंग है, ये पाकिस्तान के लिए हो रहा है, मेरी कौम के लिए हो रहा है। अगर एक मिनट लेट मी कंप्लीट। उस पे आप ये देखें कि मैं खड़ा हूं जिसका लीडर जेल में है इस वक्त, उसकी बीवी जेल में लीडर की, उसके बाद मेरे असीरान, मेरे लीडरशिप, मेरे वर्कर तशद्दुद हो रहा है मेरे ऊपर, लेकिन पाकिस्तान के लिए मैं खड़ा हूं। तो ये मैसेज गया है ना जब अंदर जाके कि बाकी 3 पीछे हट गए। आजाद कश्मीर का मैंने कहा था कि इनकी कोई पोजीशन नहीं है कि हेल्प कर सके, ये चलते ही फेडरल गवर्नमेंट के फंड पे है, जीबी को भी निकाल दो, इवन मैंने कहा आप बलूचिस्तान को भी निकाल दो। मेरे हालात भी खराब है, नशेगर्दी इनके बहुत ज्यादा खराब है। शुक्र है मेरे सूबे में मेरे पास, मैंने पैसा जनरेट किया है, मेरे पास वसाइल है। इस वक्त मेरे अकाउंट में 190 अरब रुपया पड़ा हुआ है, इसके अलावा 150 अरब रुपया मेरे पास एंडोमेंट फंड में रखा हुआ है, मैंने यही से निकाला अपने सूबे से, मेहनत की है, करप्शन रोकी है, ये पैसा जमा हुआ है मेरे पास। तो मैंने कहा मैं पाकिस्तान के लिए करने को तैयार हूं। उस बात पे, वहां पे जो बात हुई तो अगलों ने फिर बोला कुछ लोगों को कि भाईजान जिनको आप लाए हो वो तो आपसे पीछे हट गए हैं पाकिस्तान के लिए खड़ा तो इमरान खान वाला है, तो उसमें ख्वाजा से तुम्हें तकलीफ हुई है, तुम्हें ये तकलीफ इसलिए हुई है। और पाकिस्तान के साथ खड़ा होना, अगर तुम कहते हो कि मैं मिला हूं किसी से, तो पाकिस्तान के साथ खड़ा होने के लिए मैं सबसे मिला हुआ हूं, मुझे फख्र है इस बात पे। तो बातों को चेंज ना किया करें, बातों को चेंज करके जो आप बयानियां देते हैं तो वो बयानिए आपके बयानियां नहीं चलने वाले। उसकी वजह यह है कि आप एक्सपोज हो चुके हैं, आप एक्सपोज होकर सामने आ चुके हैं। मैं अल्फाज रिपीट नहीं करता, लेकिन मैं कौम को कहता हूं कि बिल्कुल मस्ती खेल ने बड़ी सही बात की थी ख्वाजा आसिफ को, वो उन्होंने वहां से तो स्पंज कर लिए थे अल्फाज, वो अल्फाज जरा सुन लो, ख्वाजा आसिफ वही है। लेडीज को दे दो। बात तो है कि बानी पिठाई की रिहायत ही जरूरी है। पाकिस्तान के मसले हल करने वाला एक ही शख्स है इस वक्त जो कर सकता है ये काम, और वो इमरान खान है। इस तरीके से इमरान खान को जेल में डाल के इस मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है पॉलिटिकल, इसलिए आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। पूरी दुनिया ने आपके इलेक्शन को माना ही नहीं है कि आपने मैंडेट चोरी किया है, तो ऐसे हालात में मुल्क आगे जा ही नहीं सकता। तो ये बिल्कुल ये रिहाई निहायत ही जरूरी है। दूसरी बात जो आप कह रही है कि जो मसाइल है, मसाइल किसके पैदा कर रहा है ये तो बताए ना, मसाइल पैदा किससे कर, कौन इन मसाइल की जड़ बना हुआ है? मसाइल की जड़ ये सिस्टम बना हुआ है जिसने मैंडेट चोरी करके, रिजीम चेंज करके, गलत तरीके से, गैर जमहूरी तरीके से हुकूमत गिरा कर, अवाम के वोटों के बरखिलाफ
जेली मैनेट से हुकूमतों को बिठा कर इंटरनेशनली एक गलत मैसेज दे दिया, मुल्क आगे बढ़ नहीं रहा, मुल्क चल नहीं रहा। उसके बाद आज हम इतने कमजोर हो गए हैं कि हम कलमे के नाम पे बनने वाला मुल्क, इस्लाम के नाम पे बनने वाला मुल्क, आज हमारी ये हालत है कि कई मुसलमानों पे जबर हो, जुल्म हो, हम खुल के बात भी नहीं कर सकते, खुल के बात भी नहीं कर सकते। तो हमारी खुददारी खत्म कर दिया इन लोगों ने, हमारी खुददारी खत्म हो चुकी है। हमारी खुददारी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है, खुद मुख्तारी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। हमने तरीके चलाई हैं, हम कोशिश कर सकते हैं, फैसला और सिला अल्लाह ताला देता है। हम भरपूर कोशिश जारी रखेंगे, हर हद तक जाएंगे इंशाल्लाह। और मैं आपको यही बता दूं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती भी, जो अल्लाह के महबूब और अल्लाह का पैगाम लेके आए थे, उनको भी कितने साल लगे और चंद सौ लोग मुसलमान हुए सिर्फ। लेकिन फिर एक वक्त आया कि जब लोगों ने देखा कि हक और अल्लाह का पैगाम लेके आए हैं तो इस्लाम पूरी दुनिया में फैल गया। फिर क्या हुआ, हम मुसलमानों ने उनका रास्ता छोड़कर हम किसी और रास्ते पे चल पड़े। आज फिर मुसलमान पूरी दुनिया में उनको मारा जा रहे हैं, मार खा रहे हैं। तो हमें अपनी इस्लामी तारीख सीखना पड़ेगा। अमर बिल मारूफ का हमें हुक्म है, हक के साथ हम खड़े होंगे और हमारा ईमान है कि जीत हक की होगी। पहले मैं उसकी बात करता हूँ। अभी हमारे एक बाजोड़ में हमारे गुलाम साहब को शहीद किया गया। आप देखिए उसका बेटा क्या नारे मार रहा है। वो सीखो, अक्ल के दरवाजे खोलो। आप देखो उसका बेटा खड़े हुए क्या नारे मार रहा है। एतमाद खत्म हो गया है, इदारों पे एतमाद नहीं है, तो इससे कोई सीखना चाहिए। दूसरी बात जो आप कह रही है मौलाना फजल रहमान की, मौलाना फजल रहमान के बारे में मुझे टाइम में कहा गया कि जी आप इसके बारे में कोई बात ना किया करें। मैं नहीं करता। हमारी पार्टी ने कहा कि जी आप उससे बात ना करें, बीच में हमारे साथ भाई वो हमारे अलायंस में आएगा। मैंने पहले भी इनको बोला था ये मुनाफिक आदमी है, लेकिन मैं चुप हो गया। अब ये जो कह रहा है कि पख्तूनख्वा में जेली मैंडेट है, मैं इसको चैलेंज करता हूँ कि फॉर्म 45 खुलवाते हैं पूरे सूबे में, इसके 3 लोगों के अलावा इसके सारे फॉर्म 47 है, ये खुद फॉर्म 47 है। और मैं यही बताना चाहता हूँ पूरी कौम को कि मौलाना साहब अंदर से अभी भी मिला हुआ है। और ये जो बातें कर रहा है, तो मौलाना साहब मैं तेरी औकात देखना चाहता हूँ। तू तगड़ा हो जा, तू तगड़ा हो जा, तू आगे गिरा ले, तू आगे गिरा ले। तेरी तकलीफ का मुझे अंदाजा है। तुमने इस्लाम के नाम पे वोट लिया, इस्लाम के नाम पे वोट लेने के बाद पख्तूनख्वा के लोगों के सेंटीमेंट जरा ज्यादा हैं, प्रो इस्लामिक ज्यादा हैं। उधर तुमने उनको बेवकूफ बनाया हुआ था। इमरान खान ने साबित किया कि वो इस्लाम का सफीर है। उसने इस्लाम का मुकदमा पूरी दुनिया में लड़ा, नामूस रिसालत का मुकदमा लड़ा। लोगों को पता चला कि तुम सिर्फ धोखा दे रहे हो, तुम्हें लोगों ने धुतकारा, छुट्टे मार के निकाला, इमरान खान को सपोर्ट किया। आज तेरी हालत ये है, अपने हल्के में तेरी जमानत जब्त है, वो भी जब मैं ना हूं, तेरी जमानत जब्त है। औकात तेरी ये रह गई है, अपने हल्के में तू इलेक्शन नहीं लड़ सकता। फॉर्म 47 से आया, तू बलूचिस्तान से हुआ है, बातें तू पख्तूनख्वा कर रहा है। तू बैठा है जहां पर इस वक्त, तू खुद फॉर्म 47 पे है, तू जेली मैंडेट की बात कर रहा है। अच्छा एक और काम भी कर लेते हैं। मौलाना साहब कहते हैं ना जेली मैंडेट है। मैं अभी आज फिर चैलेंज करता हूं मौलाना साहब, आपको पहले मैंने हराया गैर मौजूदगी में, फिर मेरे भाई ने हराया। आज ये तुम्हें चैलेंज है, हर पोलिंग पे कैमरा मैं लगाऊंगा, पैसे मैं लगाऊंगा, मेरा भाई इस्तीफा देगा, तू और मेरा भाई इलेक्शन लड़ेंगे। तू जीत गया, मैं सियासत छोड़ दूंगा, तू सियासत छोड़ेगा, तू नमाज पढ़ाएगा। इसके बाद पता नहीं तेरे पीछे नमाज भी होती है कि नहीं होती, जनाजे पढ़ाएगा, वो पता नहीं होता है कि नहीं होता, इसे कोई बुलाएगा भी नहीं। इस चैलेंज को कबूल करने की दम है, जरूरत है मौलाना साहब, आ जाओ। और मैं सारे टीवी चैनल्स को लाइव कवरेज दूंगा। नहीं है कोई 300 कितने पोलिंग है ना, कैमरे लगाऊंगा, फिर जमाना जब्त है इसकी। वरना अगर ये वाकई मुफ्ती साहब की औलाद है तो ये चैलेंज कबूल करेगा, इसका जवाब देगा। लेकिन ये पता फिर क्या बोलेगा, ये गैर सियासी बातें हैं, ये गैर जमहूरी बातें हैं। अब अल्लाह का वास्ता है, इस उम्र में कलमा हक पढ़ ले मौलाना साहब, मैं इतना कहूंगा, बाकी आप बात करें। तो ये पंजाब का तो जवाब दे देंगे राजा साहब, ऐसी कोई बात पहले तो है नहीं। दूसरी बात मैं ओवरऑल बात करता हूँ पार्टी यूनिटी के ऊपर। देखें हमारी पार्टी में इसमें कोई शक नहीं है कि कुर्बानियां भी बहुत ज्यादा दी, और जब पार्टी बहुत बड़ी हो जाती है तो आपस में इख्तिलाफात आ जाते हैं। लेकिन इस पर भी मैं काम कर रहा हूँ। और कल मैंने बड़ी वाज़ेह बात की है रात को, वो ये थी कि हमारा मकसद एक है, हमारा नजरिया एक है, हमारा लीडर एक है, हमारी पार्टी एक है। तो इस वक्त वो फैसले जो इमरान खान साहब ने करने हैं,
उनकी रिहाई तक उसके ऊपर इर्द की टांगे ना खींचो, यूनिटी के साथ फोकस करो, अपना मकसद हासिल करो। इमरान खान साहब जब बाहर आएंगे, इमरान खान साहब का इख्तियार, उनके फैसले वो खुद कर लेंगे। बाकी जो आपने बात की है डिटेल में पंजाब की, ये बात कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह हमारी पार्टी यूनाइटेड है। एक घर में इख्तिलाफात जरूर हो सकते हैं, लेकिन हम एक घर हैं, हम एक फैमिली हैं। इख्तिलाफात जरूर हो सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम मजबूत हैं, मजबूत होकर खड़े हैं। और अब ये तरीको जो हम दोबारा शुरू कर रहे हैं, तो उसमें पहला जो मैसेज है हमारा, वो पहली बात है जो कल मैंने की है, वो यही की है कि इसमें पहले हमने अंदर खुद यूनिटी पैदा करनी है, उसके बाद हमने आगे बढ़ के दुश्मन का मुकाबला करना है। शुक्रिया। मैं सूबे का वज़ीर आला हूँ, तो आप नेक्स्ट टाइम आप एक घर आ जाऊंगा, आप हिम्मत कर लेना, प्रोग्राम कर लेना, हिम्मत कर लेना। फिर नहीं, आप दावत दो पीटीआई के प्रोग्राम। एक मिनट यार, आप पीटीआई के मैं इसका जवाब दे यार। सेंसिबल, लेट्स स्टे ऑन सेंसिबल क्वेश्चंस। उसका जवाब प्लीज। आपका भाईजान सुन लिया मैंने, भाई सुन लिया। जहां तक बात है इमरान खान के बेटों की, देखें इमरान खान के वो बेटे हैं, पाकिस्तान उनका मुल्क है और उनका पूरा हक है कि वो पाकिस्तान आ भी सकते हैं और पाकिस्तान आएंगे, हम उनको वेलकम भी करेंगे। जहां तक बात है सियासत की, सियासत उन्होंने ना ऐलान किया है न शुरू की है। और उससे आगे की भी एक बात करता हूं कि अगर वो सियासत करते भी हैं तो भाई ये मेरा मसला है, ये नून लीग का मसला नहीं है, पीपल्स पार्टी का मसला नहीं है। जब मुझे वो कबूल है तो तुम कौन हो, पहली बात। लेकिन ऐसी कोई बात अभी आई भी नहीं है। जहां तक उनके आने की बात है और ये कह रहे हैं कि जब उनको नहीं आने देंगे, तो इसे अंदाजा लगा लें कि ये मुल्क जा किस तरफ रहा है कि एक बंदा अपने मुल्क में नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर हुकूमत जो है इसको अलाउ नहीं करेगी। वो यार ये हुकूमत है, मैं एक आखिरी मैसेज दे रहा हूँ, अल्लाह ताला को आज भी पसंद है और ये फिरौनियत की जो एक पॉलिसी लोग इख्तियार कर लेते हैं, फिरौन का हाल तारीख में देख लो, जो उसका हाल हुआ था इनका वही हाल होना है। जी आप 5 अगस्त का बता दिया भाई यार, मेरी बात सुनो यार, एक बात बार बार ना करो ना। आपको बता दिया है, इमरान खान ने जो ऐलान किया है, इमरान खान ने कहा कि तहरीक को दोबारा शुरू करें मुहर्रम के बाद, 5 अगस्त तक पीक पे लेके जाए। उस पर हमने काम शुरू कर दिया है। 5 अगस्त को पीक पे जाएगी। कितनी पीक पे हमने जा सकते हैं, अल्लाह हमें कामयाबी दे, इंशाल्लाह सब हमारी मदद करेंगे उसमें, क्योंकि ये जंग पाकिस्तान की है। उसके बाद आगे क्या होता है, मैंने जो 90 दिन की बात की है, वो मैंने अपने आप को, अपनी पार्टी को एक डेडलाइन दी है कि भाई इसके बाद सियासत, रियासत और अपने मुस्तकबिल का हमने फैसला करना है कि अगर ऐसा नहीं चलेगा बस दैट्स इट, एनफ इज एनफ। वो एक अलग बात है, उस बात को अभी से कंपेयर ना करें। जी प्लीज आप जाहिर करता है कि ये मुल्क झूठ, फरेब, धोखे पर चल रहा है। जो 8 फरवरी की रात हुआ, 9 फरवरी और 8 फरवरी के दरमियान, वो हकीकत हम कभी नहीं भूलने देंगे किसी को। उस दिन पाकिस्तान के अवाम की आवाज को धुतकारा गया, पाकिस्तान के वोट पर हमला किया गया, पाकिस्तान के करोड़ों नौजवानों को यह कहा गया कि तुम्हारी आवाज गैर अहम है, तुम गैर अहम हो। ये आज बुनियादी हकीकत है। अगर कोई ये समझता है कि 8 फरवरी 2024 पुरानी बात हो गई, तो वो पुरानी बात नहीं हुई। ये पाकिस्तान की बदस्तूर हकीकत है। उस झूठ के ऊपर आज पूरा निजाम कायम है और ये झूठ का निजाम आपके लिए क्या कर रहा है। आप याद कीजिए, इमरान खान ने एक सेहत कार्ड मुतारिफ कराया था। रोज मुझे 20 लोग मिलते हैं जो कहते हैं हमने वो ऑपरेशन कराए, गरीब लोग जो हम सोच नहीं सकते थे, उन अस्पतालों में हम दाखिल हुए जहां हम कदम रखने का नहीं सोच सकते थे। तो इमरान खान का दिल इस पाकिस्तान के गरीबों के साथ धड़कता था और आज पाकिस्तान का गरीब अगर इमरान खान के साथ खड़ा है, इमरान खान की रिहाई की दुआ करता है, तो उसकी यही वजह है। उसको पता है कि इमरान खान के दिल में उसके लिए दर्द है, उसके लिए फिक्र है। तो इसलिए इमरान खान की रिहाई इस निजाम की रिहाई होगी, हमारी अदालतों की रिहाई होगी, हमारे आइन की बहाली होगी। हम इमरान खान की रिहाई का तकाजा इसलिए करते हैं कि इमरान खान की रिहाई के बगैर हर चीज झूठ है, हर चीज फरेब है। और इस रिहाई के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है, पीटीआई मुत्तहिद है। मैं आपसे गुजारिश करूं, हर बड़ी जमात में गुफ्तगू होती है, हर बड़ी जमात में इख्तिलाफ राय भी होता है, लेकिन ये गिरोहबंदी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जमात अंदर से मुंतशर है, ये मंसूबा साजों की एक पॉलिसी है कि इस बयानिया को हवा दो। बिल्कुल ये झूठा बयानिया है। कल जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के MPA हजरात, पंजाब के MPA हजरात
पूरे पाकिस्तान के MNA इकट्ठे होकर लाहौर आए, वो इस बात का जीता जागता सबूत है कि ये जमात बिल्कुल सीसा पिलाई दीवार है। इमरान खान की रिहाई के लिए हम हर हद तक जाएंगे। आइन और कानून के मुताबिक अली अमीन साहब ने बहुत खूबसूरत बातें की हैं। आज हम समझते हैं कि हमने अब पाकिस्तान के हर गांव में, हर गली में, हर पाकिस्तानी को, आपको, हर एक को ये आवाज देनी है, और ये आवाज हम देते रहेंगे कि अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए उठो। इस झूठ और फरेब को रद्द करो। यह अशराफिया का मुल्क बन चुका है। कभी यहाँ लाखों टन चीनी बाहर भेजी जाती है और फिर ज्यादा कीमत पर वापस बुलाई जाती है। यह आपकी आंखों के सामने हो रहा है। इस मुल्क में दवाइयों की कीमतें कहाँ जा रही हैं? इस मुल्क में बेरोजगारी का क्या आलम है? इस मुल्क में पेट्रोल के साथ क्या हो रहा है? कीमतें दुनिया में गिरती हैं, आपको एक आने का फायदा नहीं होता। तो ये मुल्क आज एक साजिश है पाकिस्तान के गरीब अवाम के खिलाफ। ये अशराफिया के लिए बना हुआ एक मुल्क है जिसपे अशराफिया काबिज है। पुश्त बनाओं को होश के नाखून लेने हैं। हम पुश्त बनाओं से इसीलिए बात करते हैं। इमरान खान इसीलिए कहते हैं कि खुदा के लिए होश के नाखून लो। 78 साल बहुत होते हैं किसी भी कौम की तारीख के लिए कि उस तारीख को बदल दिया जाए, और तारीख जरूर बदलेगी। पाकिस्तान के लोग अपनी तारीख को मुरतब करेंगे। हमें किसी एक जगह, किसी एक सड़क पर, किसी एक चौक पर तहरीक नहीं चलानी। ये तहरीक हर घर से निकलेगी बाहर। ये है हमारा नस्बुलैन। जिन कौमों ने अपने आप को बदला है, जिन कौमों ने झूठ को रद्द किया है, वहां हर घर में तहरीक चली है, हर गली में तहरीक चली है। हम आपके साथ होंगे, हम हर जगह होंगे, हम जेलों में भी होंगे, हम सड़कों पे भी होंगे। तो ये हमारा पाकिस्तान की आवाम से वादा है। ये इमरान खान की हमें हिदायत है। अब हमने पीछे नहीं हटना। हम में कोई डर नहीं है, हम में कोई खौफ नहीं है। हमने आगे बढ़ना है, पाकिस्तान की कौम को आगे लेकर बढ़ना है। ये हमारा आपके लिए पैगाम है, आपके जरिए पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए ये पैगाम है। ये मामला PTI का मामला नहीं है। कल आपका बच्चा उठाया जाता है तो आप देखेंगे ये अदालतें कासिर होंगी, आपको इंसाफ नहीं दे सकेंगी। कल आपका माल लूटा जाता है तो आपने इसी अदालती निजाम की जानिब जाना है। कल आपको बीमारी आती है तो ये महंगे अस्पताल आपका मुंह चढ़ाएंगे। हमने इस निजाम को आपके लिए, आपके बच्चों के लिए मुरतब करना है। आज पाकिस्तान में 15 साल की उम्र के बच्चों में से 40% जिस्मानी तौर पर स्टंटेड है, यानी कि उनका जिस्म और उनके दिमाग उनकी उम्र के हिसाब से कमतर हैं, और पूरी उम्र वो अमीर के बच्चे के साथ मुकाबला नहीं कर सकेंगे। आज 15 साल की उम्र के 40% बच्चे किसी स्कूल में नहीं जाते, किसी मदरसे में नहीं जाते। ये क्या निजाम है? 78 साल के बाद हम आज यहाँ क्यों आकर खड़े हुए हैं? आज आपको बड़े महल भी नजर आते हैं, गाड़ियां भी नजर आती हैं, बड़े फ्लाईओवर भी बन जाते हैं, लेकिन वो बच्चा जिसका जिस्म सुखड़ा हुआ है, जिसका जहन सुखड़ा हुआ है, दिमाग सुखड़ा हुआ है, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये निजाम आज हमें यहाँ लेकर आया है। हमने इस निजाम के खिलाफ लड़ना है। यही हमारा नस्बुलैन है और हम इसके लिए मुत्तहिद हैं। आप सब हमारा साथ दीजिए। हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। आवाज नहीं दब सकेगी। ये आवाज जेल से भी गूंजेगी, ये आवाज सड़कों पे भी गूंजेगी। बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात, कल लाहौर में हमारे CM दाखिल हुए और आपने खुद देखा कि लाहौर को किस तरह सड़कों को यरगमाल बनाया गया। आप खुद गवाह हैं। मैं दोबारा ये बात करूंगा कि लाहौरियों का जो इस्तकबाल करने का तरीका है और जिस तरह जिंदा दिलाने लाहौर इस्तकबाल करते हैं, इस पंजाब हुकूमत ने नहीं करने दिया। पूरा लाहौर सड़कों पे आ रहा था। हर जगह पे आपने देखे नाके लगे हुए थे, पुलिस आगे खड़ी थी। सबसे पहली बात मैं आपको ये कर दूं। दूसरी बात ये है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़श्ता 2 साल से इस एहतजाज में है। कौन कह सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज में नहीं है? मुझे बताया जाए कि जलियांवाला बाग के बाद जो वाकयात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुए वो कोई सियासी जमात बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज बर्दाश्त करके हम यहाँ पे मौजूद हैं। मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करूंगा। इस फस्तायत के दौर में आप मीडिया ने हमारे साथ पूरी तरह आप खड़े हैं। जिस जगह पे आपको बुलाया आप आए। और एक और बात मैं कर दूं, चूंकि राइस साहब पूरी तरह उन्होंने और अली अमीन खान गंडापुर साहब ने बात कर दी। एक मैं चैलेंज देता हूं इस चीफ मिनिस्टर को कि हमारे चीफ मिनिस्टर ने 1 घंटा आपकी बातें भी सुनी, आपको जवाब भी दिए बगैर पर्ची के। मुझे 5 मिनट आपका सामना करके दिखा दे।
یہ میرا چیلنج ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری سیاسی تربیت ہے. عمران خان کا سپاہی بیٹھا ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, کوئی اختلاف نہیں ہمارے پارٹی میں. جو بڑی پارٹیز ہوتی ہے اختلاف رائے ہوتا ہے, اور اس اختلاف رائے کا مرکز عمران خان ہے. ہماری ذاتی حیثیت کوئی نہیں. ہم عمران خان کی رہائی کے لیے ووٹ لے کے آئے ہیں. اگر ہم عمران خان کی رہائی کے لیے امانت دیانت اور حلفاً اور اپنے باپ کے ہوتے ہوئے اپنے خون کے صحیح ہوتے ہوئے کام نہ کر سکے, ہم کل عوام کے پاس بھی نہیں جا سکیں گے. ہمیں اپنا نہیں ہے. خان صاحب کو ہمارا آخری اور پہلا ایجنڈا ہے کہ ہم خان صاحب کو باہر لے کے آئیں. اور میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ آئیں, کے پی کی ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں, آپ دیکھیں. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ 30 ارب روپے کے اشتہار نہیں ہے. شعیب اور دوسرے کا نام ذیشان ہے, وہ پرسوں پکارتے رہے ہم لوگ کہ شعیب اور ذیشان کدھر گئے, پانی آ گیا, سارا لاہور پانی میں ڈوب گیا. ان کو شرم نہیں آتی یہ ٹک ٹاک پہ, ان کے ٹک ٹاک کے 25 لاکھ روپے دیے گئے اور وہ واپس کر دی گئے 17 لاکھ روپیہ. یہ آن ریکارڈ ہے, ان کے ویوز کم ہو رہے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاہوریوں کا استقبال روکا گیا ہے. اور میں سی ایم صاحب کو یہ بار بار بتا رہا ہوں کہ کیونکہ کے پی کے سے سی ایم صاحب اپنی کیبنٹ کے ساتھ آئے, اپنے ایم پیز کے ساتھ آئے, اور پورا انہوں نے جی ٹی روڈ کراس کیا. ان کا جو والنٹیئرلی جنہوں نے استقبال کیا, ہم نے اپنے ورکرز کو نہیں بلایا. ہم نے اسی لیے نہیں بلایا کہ ہمارے ورکرز پہ پھر ایف آئی آرز ہوں گی, لیکن لوگ باہر نکلے اور ان کو بھی پکڑ لیا گیا. تو میں آخر میں یہ عرض کروں گا کہ عمران خان کی ذات سب سے اول ہے ہمیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی ذات ہے تو ہماری ذاتوں کا تحفظ ہے. تھینک یو ویری مچ. ایک بات کروں, اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہے کہ ہم نیکسٹ انشاءاللہ اسی طرح بائی روڈ ہم سندھ جائیں گے. انشاءاللہ ہم سندھ جائیں گے. سندھ میں جا کے اس طرح سندھ کے بھی پوری ہم اپنے یہاں سے اپنے بھائی سارے اکٹھے ہو اپنی پوری لیڈرشپ کو ہمارے پارلیمنٹرین کو بلائیں گے, وہاں پہ بھی لائے عمل بنائیں گے. بلوچستان بھی جائیں گے. ساتھ ساتھ میں ایک آخری بات کرتا ہوں آپ کے توسط سے. دیکھیں ہم سیاستدان ہیں نا, سیاسی پارٹیاں ہیں نا, سب یہی کہتے ہیں نا, آؤ میرے صوبے میں مل کے جلسے کرو, جو جہاں پہ کرنا ہے کرو, سب مل کے کرو, مجھے بھی اجازت دے دو, پھر پتہ چلے گا کہ عوام کہاں کھڑی ہے. اگر تم لوگ ہمت ہے, اگر تم واقعی جمہوری ہو, سیاسی ہو, تو آؤ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں میرے صوبے میں ساری پارٹیاں اکٹھی ہو کے جلسہ کرو. میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کروں گا, اور مجھے فیسیلیٹیٹ بھی نہ کرو آپ, مجھے صرف جلسے کی ایک این او سی دے دو جس شہر میں مانگو. پہلی این او سی میں لاہور مانگ رہا ہوں. مریم نواز سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ کو ایک جمہوری خاتون کہتی ہیں, آپ میری اس ریکویسٹ کو مانیں اور آپ مجھے لاہور میں خیر مینار پاکستان پہ آپ کی ٹانگیں کام جاتی ہیں یا کہاں پہ ٹانگ جاتی ہیں, کیا بولتے ہیں اس کو, جو بھی, تو میں یہ کہوں گا کہیں پر بھی دے دو, کہیں پر بھی دے دو, اجازت دے دو. میں تمہیں بتاؤں گا, اور میں تم سے یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ میں پختونخوا سے لوگوں کو بھی لے کے نہیں آؤں گا. وہ تو مجھے مجبور لانا پڑتا ہے, آپ راستے بند کرتے ہو تو مجھے لانا پڑتا ہے. پختونخوا سے لوگوں بھی نہیں لاؤں گا. یہی پہ جلسہ ہوگا, اور جس ضلع میں جلسہ ہوگا میرا یہ بھی وعدہ ہے اس ضلع کے علاوہ بھی لوگوں کو نہیں بلاؤں گا. اب تو ہمت کر لو, ہمت کر لو. عمران خان کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے, کوئی گھبرائے ہوئے ہو تم لوگ. تھینک یو. تھینک یو.